नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं, तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। यदि आप यहाँ पर झारखंड में जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ठीक है। तो यदि आप झारखंड में जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लग जाइएगा। बैच शुरू हो गए हैं, आप यहाँ से क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको समय मिलने वाला नहीं है। और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा नोट 6 to 10 अवश्य देख लीजिएगा आप लोग सभी को, ठीक है। तो चलिए, यदि आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए है, और जेएसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको क्लास कर सकते हैं और देख सकते हैं जेएसएससी में सारे आए हुए प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर जो आपका है कि बौद्ध धर्म से, कल इसके पहले आपने देखा जैन धर्म का सारा वीडियो दे दिया गया, बौद्ध धर्म, और ये क्लास 6 का आया हुआ प्रश्न है, चैप्टर 7 का है। तो आप वहाँ भी जाकर के हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत देख सकते हैं। तो यह 1 to 5 के लिए भी होगा और 6 to 8 के लिए भी आपका हो जाएगा यह प्रश्न, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ, ठीक है। तो बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध लगा हुआ है ना, इसलिए याद रखिएगा बुद्ध, बौद्ध लगा हुआ है इसलिए याद रखिएगा बुद्ध ना, इसलिए गौतम बुद्ध इसमें नाम आएगा। इसमें न स्वामी आएगा, न पार्श्वनाथ आएगा, न ऋषभदेव आएगा। ये सब किसके थे? जैन धर्म के थे। तो जैन धर्म इसके पहले क्लास हो गया है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। राहुल, सिद्धार्थ, महावीर या कोई नहीं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो बचपन में नाम पड़ा हुआ था, उनके बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। 101 बार प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है, रिपीटेड प्रश्न है सारे। देखिए आपका जो झारखंड में एग्जाम हो रहे हैं उसमें लगभग प्रश्न ये सब पूछा जा रहा है किताब का ही। तो आप किताब का ही फॉलो करेंगे और बाकी सारा नोट्स भी बना हुआ है, आप यहाँ से परचेज करके पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 561 ईस्वी पूर्व, 562 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व या 558 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 101 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है, नेपाल की तराई में, कपिल वस्तु में, लुम्बिनी वन में या सभी में, ठीक है। तो ये कपिल वस्तु जो है कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। और कहाँ पड़ता है? ये नेपाल की तराई में पड़ता है। और कपिल वस्तु का कौन सा ग्राम हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि किस, यहाँ पर अगर देश की बात करें, ठीक है, किस देश की बात करें यहाँ पर, तो ये आपका नेपाल में चला जाएगा। और यहाँ पर कहाँ पर हुआ था? तो कपिल वस्तु में। किस ग्राम में हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल की तराई में, कपिल वस्तु और लुम्बिनी में हुआ था, यानी राइट है इसका आंसर सभी होगा। तो सभी नामों को आप एक बार कवर अप यहाँ से कर लीजिएगा। अगला है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, सुदोधन, सुदामा या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक आपका जो है सिद्धार्थ है, सुदोधन है, सुदामा है या कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम यहाँ पर जो हो जाएगा, देखिए ये उनके पिता का नाम है सुदोधन, ठीक है। उनके पिता का नाम क्या था? सुदोधन था।
तो ये यहाँ पर गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन है और इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो सुधोधन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, माया, यशोदा, गौतम या यशोधरा। ठीक है, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध की जो माता का नाम था वो था आपका यशोदा। देखिए यहाँ पर य वाला नाम जो है बहुत ज़्यादा मिलता है, तो य में देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर दोनों में य के ही पत्नी का नाम मिलता है। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, माया, यशोदा, महाप्रजापति गौतमी या गौतम। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म देने के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर, तो उनका पालन पोषण कौन किया, तो महाप्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी उसी ने उनका पालन पोषण किया था। तो पूछता है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, तो नाम दे देगा तो महाप्रजापति गौतमी होगा या नहीं तो मौसी, अगर संबंध देगा तो मौसी, तो उनकी मौसी ने की। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था ये पूछा गया है आपको। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम देखिए माया है, यशोधरा है, यशोदा है या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका यशोधरा हो जाएगा। अगला है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल है, रमन है, राकेश है या कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के एक पुत्र हुए थे, उसका नाम क्या रखा गया था, राहुल रखा गया था, पुत्र का नाम राहुल रखा गया था। सारे प्रश्न आए हुए हैं और सारे वो वहीं से कलेक्ट किए गए हैं, लेकिन ये आपको देखिएगा JCRT टेक्स्ट बुक में ही मिल जाता है, तो वहीं से आपका कलेक्शन बन जाता है। बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 28 वर्ष या 29 वर्ष। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने यहाँ पर जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है, बहुत ही बार बार प्रश्न आया है, महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण और कोई नहीं। ये तीनों चीजों को याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है। तो गृह त्याग की घटना को क्या होता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, बौद्ध गया में, वाराणसी में, राजगीर में या कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, और वो कहाँ हुआ था, पीपल वृक्ष कहाँ है, बौद्ध गया में है। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, उरेलवा नदी, निरंजना नदी, सोन नदी या कोई नहीं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो नदी किनारे, वो निरंजना या फल्गु नदी, ठीक है, के किनारे जो है इनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका राइट आंसर बी होगा। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, बरगद वृक्ष, सखुआ वृक्ष, पीपल वृक्ष या कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो यहाँ पर आपको पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, और उसी वृक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष कहते हैं। ठीक है, बोधि वृक्ष। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ, बिहार, बोध गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे, और ये प्रश्न 1001 बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एकदम मार्क कर लीजिएगा ना। बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। तो गृह त्याग जो करते हैं तो उसकी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और अगर उपदेश दिए तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन, और महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया यहाँ पर मोक्ष या प्राप्ति या समाप्ति की। ठीक है, तो ये धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग कहाँ किया, बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग कहाँ किया, तो ये सारनाथ में, बोध गया में, कुशीनगर में या वैशाली में। तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग किए थे। बुद्ध के शरीर की त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। तब ये बताए थे आपको हम कि गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, और प्रथम उपदेश देने को धर्मचक्र परिवर्तन, और यहाँ पर शरीर त्याग घटना की क्रिया को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तीनों प्रश्न बार बार रिपीटेड आपके होते रहते हैं। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल साड़, घोड़ा, पीपल या स्तूप। देखिए ये जन्म के प्रतीक का एक ट्रिक भी बना हुआ है, और आपको हम बता दें यदि आप ये बुद्ध से संबंधित उसके आयोजन स्थल, उसके शासक का नाम सब जानना चाहते हैं तो सब का यहाँ पर देखिए ट्रिक के माध्यम से आपको हम पूरा बौद्ध धर्म, जैन धर्म कंप्लीट करवा दे रहे हैं। तो आप सभी केवल जुड़ जाइएगा, आपको सारा चीज़ यहाँ से कंप्लीटेड मिलेगा। ट्रिक के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है पूरा JCRT टेक्स्ट बुक का नोट्स है, और साथ ही साथ सारे राज्यों में आए हुए
इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी कवर अप हम लोग करते चल रहे हैं। तो देखिए बुध के जन्म का प्रतीक क्या है, ये आपको बिहार में भी पूछा गया प्रश्न है, बार बार आया हुआ प्रश्न है। तो बुध के जन्म का प्रतीक जो है कमल एवं साढ़ होगा। ठीक है, बुध के जन्म का प्रतीक कौन है, कमल एवं साढ़। इसके लिए याद रखिएगा जन्मे कमलेश, क्या याद रखना है, जन्मे कमलेश ना त्याग दिए घोड़ा, त्याग दिए घोड़ा, जन्मे कमलेश त्याग दिए घोड़ा, बुध निर्वाण पद गए और पद चिन्ह मृत्यु स्तूप। यानी जन्म का प्रतीक कमलेश का मतलब कमल और स का मतलब साढ़, यानी जन्म का प्रतीक जो है कमल एवं साढ़ है। तो यहाँ पर जन्म का प्रतीक देखिए दिया हुआ कमल एवं साढ़, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुध के त्याग का प्रतीक क्या है, अभी बोले थे हम जन्मे कमलेश त्यागे घोड़ा, त्यागे घोड़ा, यानी त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। तो कमल दिया हुआ, साढ़ दिया हुआ, घोड़ा दिया हुआ, पीपल दिया हुआ, तो त्याग का प्रतीक घोड़ा इसका आंसर हो जाएगा। बुध के ज्ञान का प्रतीक क्या है, बुध के ज्ञान का प्रतीक कमल, साढ़, घोड़ा, पीपल। तो बुध को जो ज्ञान हुआ था वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए ज्ञान का प्रतीक जो है वो आपका पीपल है। बुध के निर्वाण का प्रतीक क्या है, बुध के निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह ना, पद चिन्ह पर जाकर के निर्वाण प्रतीक करते हैं, पद चिन्ह है। और बुध के मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो मृत्यु जब बनता है तो स्तूप उसका बनाया जाता है, इसलिए बुध के मृत्यु का प्रतीक स्तूप होगा। तो इस तरह से जन्मे कमलेश, त्यागे घोड़ा बुध, निर्वाण पद और मृत्यु स्तूपे, यानी मृत्यु का चिन्ह स्तूप है। इसको याद कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा। और इसका सभी शासक का नाम, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बौद्ध संगति शासक कौन थे, ये सब सभी का वीडियो बना हुआ है, जिसको ट्रिकी हम आपको बता दिए हैं। वहाँ से एक प्रश्न निकल के आता ही आता है। तो आप उस सभी के लिए क्लासेस सिर्फ ज्वाइन करने का हो सकता है, आपको सारा नोट्स PDF यहाँ से मिल जाएगा। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाया, अशोक ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, कनिष्क ने। तो बौद्ध धर्म को जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वो अशोक ने दिलाया। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में लगे और वहां से आपको जो है पहचान मिला। इटखोरी तीर्थ स्थल किस जिले में है, गिरिडीह, चतरा, धनबाद या जामताड़ा। ठीक है, तो इटखोरी तीर्थ स्थल जो है ये आपका चतरा में है। किस जिले में है, चतरा में। तो देखिए इसमें जब आप JCERT टेक्स्ट बुक पढ़े तो इसमें झारखंड की तैयारी अलग से करनी नहीं पड़ती है, उसी में झारखंड का सारा इंपॉर्टेंट चीज दे दिया गया है। ठीक है, झारखंड GK के अंतर्गत। तो आपको यहाँ से देखिए सारा चीज जो है आपको किताब से मिल रहा है, उसके साथ ही साथ जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, विभिन्न राज्यों के जो प्रश्न आए हुए हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। तो आप सभी जरूर जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।